Assalamualaikum, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीला एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोग लास्ट में ये इंट्रोडक्शन हमने बताया था आप लोगों को, और ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में थोड़े से चीजें जो है बतानी थी, ये काफी है। और बाकी बड़ा सा इंट्रोडक्शन, एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन जब मैं ग्रामर प्रॉपर कुछ ग्रामर तो मैं कवर कर लूंगा, जिससे कि आप जो है अपना इंट्रोडक्शन बेहतर तरीके से दे सकें। अभी बड़ा इंट्रोडक्शन दे करके रटवाने से कोई फायदा है नहीं खास, इसलिए मैं आपको इस काबिल बना दूंगा जब कि आप खुद से अपना इंट्रोडक्शन लिख पाएंगे, तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि आपको बिना रटे यानी कि ग्रामर समझ करके आप खुद से बना करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि रटी हुई चीजें समझ में आ जाती है कि आपने रट करके बोल रहा है, और जो चीज समझ करके आप बोलेंगे वो समझ में आता है कि हाँ इसको पता है, इसको समझ में आ रही है सारी चीजें, ये समझ करके बोल रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नाम मात्र का मैंने दे दिया था, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे और याद कर लिए होंगे। बाकी जब बड़ा जो है इंट्रोडक्शन बनाने के काबिल आप लोग हो जाएंगे, वो ग्रामर सारी मैं बता दूंगा। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा और आप जो है ये कैच कीजिएगा कि कौन सी ग्रामर मैं यूज कर रहा हूँ, कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ, या क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैं उसमें बता रहा हूँ। इस तर्ज पर आपको होमवर्क आपका हो जाएगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन उससे आप लिखें अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए। और इसके साथ में मैंने एक होमवर्क और दिया था कि जो वर्ड वर्ड मीनिंग में रीडिंग एंड राइटिंग क्लासेस में दिया हूँ, उसको लिख करके याद करने के लिए बोला था। क्योंकि बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आ एंड दा और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें उसमें है, प्रोनाउन वगैरह जो हमारी फ्रिक्वेंटली यूज होती है। यानी कि अगर हम एक पैराग्राफ लिखते या पढ़ते हैं तो उसमें बार बार वो चीजें आती हैं। जैसे यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, जो इंट्रोडक्शन उसमें दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीजें बार बार रिपीट हो रही है, और मैंने इसको लिखवा दिया है पहले से ही। ये देखिए, माई, ठीक है, इसको मैंने लिखाया हुआ है। इज, आई, इन वर्ड्स को लिखाया हुआ है, साथ में इसको कैसे पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन लिखवाया हुआ है। ठीक है, उच्चारण। उसके बाद उसकी मीनिंग भी लिखवाया हुआ है मैंने। एम, आई, एम, आई, एम, आई, इन, माई, इज, माई, इज, आई, टू, फ्रॉम, आई, हैव, मी, माई, इज। इधर देखिए, ये बहुत छोटा सा, मुश्किल से आप अगर अपनी कॉपी में लिखा होंगे इस चीज को, तो आधे पेज में भी, आधा पेज भी नहीं आया होगा ये। ठीक है, आधे पेज से भी कम में हो गया होगा। इतने में देखिए आप, इतनी सारी जो है चीजें रिपीट हो रही हैं आपकी बार बार। और कुछ भी आप कहीं पर भी लिखेंगे पढ़ेंगे ऐसी चीजें जो है बार बार रिपीट होती है, वो सारी चीजें मैंने वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है। उस वक्त मैंने जोर दिया था इस चीज को याद करने के लिए कि आगे इस चीज की जो है जरूरत पड़ेगी हमें। अब इसकी बहुत सख्त जरूरत है, इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, अभी बोल रहा हूँ, जो चीजें आप अगर लिख करके याद कर लिए होंगे थोड़ी बहुत, अच्छी बात है। नहीं आती है आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना इसके हम कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। जो चीजें याद कर ली है ठीक है, जो नहीं याद कर पाए आगे लिख करके धीरे धीरे याद करते रहिए, वो बार बार आपके यूज में आने वाली है। ठीक है, चलिए। और दूसरी चीज, अभी तक मैंने जो पीछे की क्लासेस मैंने हिंदी की, या हिंदी रीडिंग राइटिंग लिखना पढ़ना हिंदी, और इंग्लिश जो व्हाट्सएप की लैंग्वेज है लिखना पढ़ना, उसके लिए मैंने रिकमेंड किया था कि आप एक कॉपी लीजिए और उसमें पेंसिल से लिखिए। क्योंकि उस वक्त आपकी गलतियां कुछ ज्यादा होती हैं और मिटाने के चांसेस होते हैं। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी गलतियां माफ की जाती है। ठीक है, और लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी गलतियां माफ नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि उसको पेन पकड़ा दी जाती है और पेन को मिटाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है त्वरित तरीके से। बाकी तो अपना वो बहुत सारे तरीके हैं जो लोग थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। तो अब मैं ये कहूंगा कि आप एक कॉपी ले लीजिए। अगर लॉन्ग नोटबुक मिल जाए तो ठीक है, एक वर्ड में नहीं, की बहुत मोटी नहीं चाहिए, लंबी ही चाहिए। जिस तरीके से ये आपकी कॉपी है, ये कॉपी है, ठीक है, ये मेरी कॉपी है, जिस तरीके से ऐसे ही आप कोई कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, और ग्रामर के लिए आपको थोड़ी सी मोटी चाहिए। ठीक है, जैसे ये आपकी मोटी है, या इससे थोड़ी बहुत पतली भी चल जाएगी। और वर्ड मीनिंग के लिए आपको थोड़ी सी पतली, लंबी इतनी ही ले लीजिए, ज्यादा बेहतर होगी। ठीक है, और थोड़ी सी पतली यानी कि इसकी आधी है चौथाई भी चल जाएगी। ठीक है, इतनी आपकी मोटाई की कॉपी चल जाएगी। दो कॉपी आप बना लीजिए, एक में आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे और दूसरे में मैं जो पढ़ाऊंगा यहाँ पर क्लास में वो सारी चीजें आपको नोट करनी है, और साथ में प्रैक्टिस करते रहनी है उस चीज की। और प्रैक्टिस के लिए आपको एक कॉपी, प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए एक अलग कॉपी बना लीजिए, क्लास के लिए एक कॉपी,
वर्ड मीनिंग के लिए एक कॉपी और आपकी प्रैक्टिस के लिए जो होमवर्क मिलेगा उसके लिए एक कॉपी। ठीक है, 3 कॉपी आपको बनानी है। होमवर्क के लिए आप जैसा चाहें वैसे बना सकते हैं कॉपी, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि वो चीजें आपके दिमाग में इतना बैठ जाएंगे ना, दोबारा होमवर्क वाली कॉपी आपको उठा करके पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो ग्रामर वाली है आपकी, जो यहाँ पे क्लास वाली है, इसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा बाद में कभी जरूरत पड़ी तो, क्योंकि ऐसा होता है अमूमन कि हम लोग जब चीजें सीखते हैं उसकी जरूरत पड़ती है, एप्लीकेशन होता है, बार बार उसका इस्तेमाल होता है, तो वो चीजें बरकरार रहती हैं, बाकी रहती हैं। अगर उस चीज का इस्तेमाल नहीं होता है तो वो दिमाग से निकल जाती हैं, और फिर जब जरूरत पड़ती है तो उसको हम निकाल करके नोट से फिर से पढ़ सकते हैं, इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। और वर्ड मीनिंग भी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, नोट्स प्रिपरेशन हो गया। इंट्रोडक्शन बाद में मैं इलेबोरेटेड दूंगा। और अब आप पेन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपको मैं पेंसिल के लिए रिकमेंड करता था, लेकिन अब आप पेन का यूज कर सकते हैं। और हिंदी हिंदी मैंने लिखना पढ़ना सिखा दिया है, और इंग्लिश लिखना और पढ़ना सिखा दिया है। और उस टाइम पर भी मैंने ये बोला था कि 1 पेज आपको डेली राइटिंग करनी है उस चीज की, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। ऐसा नहीं है कि हिंदी आप लिखना पढ़ना सीख गए तो अब हिंदी लिखना छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए लिखते 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 बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे रिकवरी होती रहती है। जैसे कि आपकी राइटिंग सुधर जाएगी, लिखने का तरीका बदल जाएगा, और किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से, यानी कि हेडिंग कैसे डाली जाती है या फिर कहाँ से लिखना शुरू करें तो खूबसूरती बढ़ेगी, अच्छे से देखने में अच्छा लगेगा, ये सारी चीजें आपको लिखने से ही आती हैं। और साथ में इंग्लिश जब मैंने करवाया था तो उसमें भी मैंने बोला था कि 1 पेज आपको डेली लिखना है। ठीक है, ये चीज आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि लिखने लिखने से बहुत सारी स्किल्स अलग से डेवलप होती हैं, स्पीड बढ़ेगी आपकी कोई चीज लिखने की। ठीक है, और लिखने का तरीका अच्छा हो जाएगा, और खूबसूरत दिखेगी धीरे धीरे, और राइटिंग अच्छी हो जाएगी। और बहुत सारी चीजें जो रिपीट होती रहती है लिखने में, बहुत सारी चीजें बार बार आएंगी जो रिपीट होती रहेंगी, आपको वो चीजें रिमाइंड हो जाएगा, अच्छा ये चीज हमने वहां पे पढ़ा हुआ था, तो वो चीज दिमाग से भूलती नहीं है फिर। ठीक है, लिखने का, राइटिंग करने का ये बहुत बड़ा फायदा होता है, बेनिफिट होता है। एक बात और मैं बता दूं कि ये चीज, नई चीज शुरू हो रही है, तो इसके पहले की जो चीजें थी वो हर किसी को उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर कोई जरूरतमंद हो उस चीज का भी तो उसको भी वो चीज मिल जाए, इसलिए मैंने वो सारी चीजें भी पढ़ाई। लेकिन अब ये जो चीजें हैं इसका ट्रेंड ज्यादा है, और इसकी जरूरत ज्यादातर लोगों को होती है। तो आपके जान पहचान में या जो कोई भी हो, आपको लगता है कि उसका इस चीज से फायदा हो सकता है, जरूरतमंद है वो, तो उस तक ये चीज जरूर पहुंचा दीजिए, ताकि उसका भी इस चीज से फायदा हो जाए। ठीक है, और दूसरी चीज कि ये जो मैं क्लास लेता हूँ, तो इसके लिए आप लोग फीडबैक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक या डिसलाइक। फीडबैक का मतलब होता है कि वीडियो का रिव्यू क्या है, यानी कि आपको अच्छी लगी या खराब लगी, या क्या चीज उसमें आपको अच्छी लग रही, क्या खराब लग रही है, आपको लग रहा है कि इसमें और बेहतर किया जा सकता है, वो चीजें बता देना, वही आपका फीडबैक कहा जाता है। ठीक है, वीडियो लाइक कीजिए या फिर डिसलाइक कीजिए। ठीक है, दोनों आपके पास ऑप्शन है, दोनों आप कर सकते हैं। और नीचे कमेंट में, क्योंकि लाइक डिसलाइक कौन करता है, क्या क्यों कर रहा है, ये चीज मुझे नहीं पता चलेगा। हाँ, लाइक किसी ने किया है या डिसलाइक किसी ने किया है ये पता चलता है, बट क्यों किया है ये चीज मुझे नहीं पता चलता है। तो आप कमेंट बॉक्स में वो चीजें लिख दिया करिए कि आपको क्या चीज बेहतर लग रही है, पसंद आ रही है उस चीज को, ताकि मैं आगे लेकर के चलूं। और क्या चीज आपको कमी लग रही है, या फिर आपको लग रहा है कि इससे बेहतर क्या क्या चीज है जो इससे भी बेहतर की जा सकती है, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, ताकि आपको सर्विस देने में हमें बेहतर एक्सपीरियंस हो, आप आपकी जरूरतें मुझे पता चले, और मैं इससे भी बेहतर कर सकूँ आपके लिए, जो भी मेरे से हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली इसको मैं क्लास 1 ही बोलूंगा, क्योंकि मेन चीजें आज ही से शुरू हो रही हैं। इसके पहले मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन लिया था बस। ठीक है, इस क्लास को किस तरीके से चलाना है, शेड्यूल क्या रहेगा, और अपना इंट्रो किस तरीके से देना है, छोटी छोटी चीजें मैंने कवर किया था इसके पहले, कुछ खास वो नहीं थी। बाकी मेन चीजें आज से ही शुरू हो रही हैं। चलिए अब जो है शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी चीज, जब आपको जो भी चीज दिखती है, वो दरअसल वो अपने आप में कई छोटी छोटी चीजों से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक है, जिस तरीके से आदमी है कोई, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी,
चार आदमी ना, आदमी कई सारे लोग मिल करके एक परिवार बनता है, एक परिवार बनता है, ठीक है। ये सब क्या है, आदमी, आदमी या औरत या बच्चे, ठीक है, कई सारे लोग मिल करके परिवार बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, ठीक है। और कई सारे ऐसे छोटे छोटे कई सारे परिवार होंगे, और परिवार मिल करके जो है वो आपका एक गांव बनता है। यानी कि कई सारे घर मिल करके, कई सारे घर में कई सारे परिवार रहते होंगे, और कई सारे घर मिल करके एक गांव बनता है, ठीक है। क्या क्या हो जाता है, ये गांव, कई सारे घर मिल करके, घर या परिवार मिल करके ये आपका एक गांव बन जाता है। और इसी तरीके से कई गांव मिल करके एक जिला बन जाता है, ठीक है। कई सारे गांव मिल करके जिला बन जाता है, और कई सारे जिले मिल करके, जिला डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, कई सारे जिले मिल करके वो आपका क्या बना देते हैं, राज्य बन जाता है, स्टेट बन जाता है, ठीक है। स्टेट, राज्य या प्रदेश जो भी आप कहना चाहें वो बन जाता है। और कई सारे प्रदेश मिलकर के, कई सारे प्रदेश मिलकर के आपका, कई सारे प्रदेश मिलकर के आपका भारत बना देते हैं, पूरा देश बना देते हैं, ठीक है। चलिए एक बार थोड़ा सा इंडिया का मैप रफली ऐसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको। रफली बना दिया हूँ, जब मैं प्रॉपर यहाँ तक पहुंचूंगा तो ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह। और पहले तो ये आपका इंग्लिश की सीरीज ये खत्म होगी, उसके बाद मैं एनसीईआरटी वगैरह जब शुरू करूंगा तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से अपना इंडिया अगर देखें ना भौगोलिक तौर पर, यानी कि जमीन पर अगर ऊपर से देखा जाए, इंडिया की बाउंड्री ऐसे अगर कहीं ड्रॉ करती हुई की गई आपको दिखेगी, तो आपका इंडिया कुछ इसी शेप में दिखेगा। ऊपर से अगर हम ड्रोन वगैरह से देखें, या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह, या फिर प्लेन वगैरह से ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके से हमारा इंडिया नजर आएगा। या फिर आप मैप में देखिए, जो गूगल मैप होता है आपके फोन में, उसमें भी आप देख सकते हैं, या फिर एटलस वगैरह जो मैप की बुक्स आती हैं उनमें देखेंगे तो आपको इस तरीके से मैप दिखेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऊपर कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, गुजरात है इधर, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, और इधर आपका उत्तर प्रदेश यहीं पर आ जाता है, इधर बिहार आ जाता है ना। तो ये सब क्या है, एक प्रदेश है, स्टेट है, ठीक है। इधर केरला आ जाता है, और गोवा यहीं पर आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, वेस्ट बंगाल आ जाता है, और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, नागालैंड आ जाता है, मणिपुर आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, असम आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे छोटे छोटे, देखिए बहुत एक एक परिवार मिलकर के एक घर बनता है। परिवार में जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, घर के लोग होते हैं, एक घर बनता है, ठीक है। और कई सारे घर मिलकर के एक गांव बन जाता है, और कई सारे गांव मिलकर के जिला बन जाता है, और कई सारे जिले मिलकर के एक स्टेट बन जाता है, ठीक है। जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, बहुत सारे स्टेट आपके 28 स्टेट है, 28 राज्य हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे पूरा देश जो है कई छोटे छोटे चीजों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से जो कुछ भी हम बोलते हैं, हमारी जो भाषा होती है वो भी कई सारी चीजों से मिलकर के बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके पहले भी मैंने पिछली क्लासेस में भी ये चीज बताया था कि जैसे कोई लेटर हिंदी में बता रहा हूँ, फिर उसी चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊंगा, ठीक है। जिस तरीके से अगर आपको कुछ भी लिखना है तो आ से लेकर के ज्ञा तक के अक्षर होते हैं, आ से लेकर के ज्ञा तक के अक्षर होते हैं, और आ से आ तक की मात्रा, ठीक है। आ से आ तक की मात्रा, इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए
हम जो है कोई शब्द बनाते हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। ठीक है, देखिए हमारी मदर टंग जो है हमारी वो हिंदी है। हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में सुनते हैं, हिंदी में सारे इंस्ट्रक्शन हमको दिए जाता है, बेटा ये करो वो करो वो करो। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम हिंदी में, तो हिंदी हमें बेहतर समझ में आती है। यानी कि अगर कोई अदर सिस्टम, हमें कोई अदर लैंग्वेज अगर हमें सीखनी है दूसरी चीज, तो हम अगर हिंदी का सहारा लेकर के धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ेंगे तो ये बेहतर होगा। और अगर डायरेक्ट कोई इंग्लिश हमें थोप दे तो वो चीज जल्दी वियर नहीं कर पाता कोई। ठीक है, इसलिए मैं हिंदी का सहारा लेते हुए आपको इंग्लिश की ओर ले चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ये अक्षर और मात्राओं का इस्तेमाल करते हुए हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। यानी कि शब्द दो या दो से ज्यादा अक्षर को मिला करके, दो या दो से ज्यादा अक्षर और मात्राओं को मिलाने से हमारा क्या बनता है, शब्द बन जाता है। ठीक है, और कई सारे शब्दों को मिला करके हमारा क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। ठीक है, वाक्य बन जाता है। और कई सारे वाक्य मिला करके हमारा क्या बनता है, कोई कहानी बन जाती है, कोई पैराग्राफ बन जाता है। ठीक है, कन्वर्सेशन बन जाता है, वार्तालाप बन जाती है। ठीक है, कहानी बन जाती है। यानी कि हम कोई भी कुछ भी बोल रहे हैं, उसके लिए हमें बेसिक चीज हमारा अक्षर होता है। ठीक है, और अक्षर से बना शब्द, शब्द से बना वाक्य, वाक्य से बनी पूरी कहानी, पूरी बात। ठीक है, चलिए, इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश में कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी चीज हम लिखना चाहते हैं, तो क्या होता है हमारा, ए से जेड तक हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, और उनमें जिस तरीके से इसमें आ से आ तक की हम मात्रा लगाते हैं, ये क्या होता है आपका, स्वर कहा जाता है इसको। ठीक है, स्वर की मात्रा व्यंजन पर लगाई जाती है। और यहाँ पर क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच जो लेटर है हमारे, पांच जो अल्फाबेट हैं हमारे, जिस तरीके से इसको वर्णमाला बोलते हैं, इसको अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से वर्णमाला में व्यंजन और व्यंजन का से ज्ञातक होते हैं, बाकी अब शब्द बनाने में हम आ से लेकर के ज्ञातक तक पूरा इस्तेमाल करते हैं। व्यंजन हमारी का से ज्ञातक तक होते हैं, और बाकी आ से आ तक हमारे स्वर होते हैं। उसी तरीके से ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच हमारे जो होते हैं वॉवेल होते हैं। ठीक है, इन वॉवेल की मात्रा, हम वॉवेल के अलावा जो बचे हमारे, ठीक है, 26 में से 5 माइनस करेंगे तो 21, 21 हमारे जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। पीछे की क्लास जब हम इंग्लिश रीडिंग राइटिंग करा रहे थे तो उसमें हमने ये चीज बताया हुआ है, और आप उस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, ए से जेड तक वो हमने बताया हुआ है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर किस तरीके से लिखा जाता है और उसको कैसे पढ़ा जाता है, और उसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट दो उसमें की स्टार्टिंग की 2 या 3 क्लास अगर छोटे बच्चे हों, पढ़ने वाले हों, पेरेंट्स उनको पढ़ा रहे हों इन क्लासेस से, तो उनके लिए बेहतर है कि जो इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग वाला, ठीक है, अंग्रेजी लिखना और पढ़ना वाला, उसमें देखेंगे तो ए से लेकर के जेड तक, और वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट वो चीज आप पहले उनको पढ़ा दें, उसके बाद फिर यहाँ पर आए। थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ पीछे से मैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, अगर हमें कोई भी वर्ड बनाना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी वर्ड बनाना है, जिस तरीके से यहाँ पर हम शब्द बनाते थे उसी तरीके से यहाँ पर हम वर्ड बनाएंगे। उसी को इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, शब्द को हम लेटर्स, दो या दो से ज्यादा लेटर्स हम यूज करेंगे और हमारा वर्ड बन जाएगा। और कई सारे वर्ड मिल करके हमारे क्या बनते हैं, सेंटेंस बन जाते हैं, जिसको हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस, सेंटेंस बन जाते हैं। ठीक है, वाक्य बन जाते हैं। और कई सारे सेंटेंस मिलकर के हमारी स्टोरी बन जाती है, कहानी बन जाती है। ठीक है, स्टोरी बन जाती है। और अगर जो है हम कोई भी चीज बोल रहे हैं तो उसमें कई सारे शब्द मिलकर के एक वाक्य बन रहा है। अब उसमें जो है क्या सारे जो शब्द हैं वो एक जैसे हैं, एक ही तरीके के हैं। जैसे अगर हम आम, पानी, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है,
अमरूद, अमरूद, केला, जाना, गाड़ी, उड़ाना। इन सबको अगर हम ऐसे सीधा सीधा लिख दें तो क्या ये हमारा एक वाक्य बन जाएगा? वाक्य उसको बोलेंगे, सेंटेंस उसको बोलेंगे जिनका प्रॉपर कोई भी अर्थ होता है, मतलब निकलता है। ठीक है, इसको अगर हम लिख देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, बोलेंगे पगला गया है मास्टर। ठीक है, तो उसका प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए। तो यानी कि हर ये शब्द को किसी भी किन्हीं भी शब्द को किसी भी तरीके से नहीं लगाया जा सकता। यानी कि कई अलग अलग तरीके के शब्द भी होते हैं और उनको जोड़ने का तरीका भी अलग अलग होता है। अगर मैं ये कहूं कि है हमारा काम तुमसे, है हमारा काम तुमसे, लेकिन इसको अगर किसी के सामने बोलेंगे, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है तो हमें समझ में आती है हमारा काम तुमसे। अगर इस तरीके से कोई बोलेगा सामने वाले को, आप बोलोगे यार क्या बोल रहे हो तुम, सही से ही बोलो ना, ये हमारा काम तुमसे है, तुमसे हमारा काम है, इस तरीके से बोलो। तो देखिए, शब्द कई अलग अलग तरीके के हैं और उनको जोड़ने का अगर गलत तरीका कर देंगे हमारा, तो वो शब्द, वो वाक्य हमारा गलत बन जाएगा। ठीक है, अशुद्ध कहा जाएगा। लेकिन अगर उसको सही तरीके से अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा सही तरीके से एक एक वाक्य बन जाएगा जो सही मीनिंग देगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमको ये सीखना है कि शब्द कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, कितने तरीके के शब्द होते हैं और उनको किस तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जोड़ने के लिए, हर चीज को जोड़ने के लिए अलग अलग तरीका होता है। जैसे अगर आपको दो कपड़े हैं, ठीक है, दो कपड़े हैं, उनको आपस में जोड़ना है, उसके लिए आपको सुई धागा चाहिए, धागे से आप जोड़ेंगे। ठीक है, और अगर प्लास्टिक है, अगर पेज वगैरह पेपर वगैरह है तो उसको हम फेविकोल से जोड़ते हैं। प्लास्टिक है तो फेविक्विक से जोड़ते हैं। और अगर लोहा है तो उसके लिए वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि लोहा है तो उसको सुई धागा लेके जुड़ गए, नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर हम फेविक्विक जो है कपड़े में चिपका दें फेविक्विक से, नहीं चिपकेगा, या फिर वो फट जाएगा या गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हर चीज को अलग अलग तरह के जिस तरीके से अलग अलग तरीके के मटेरियल हमने लिया और उनको जो है आपस में जोड़ने का तरीका अलग अलग है, उसी तरीके से हमारे शब्द भी अलग अलग है। जिस तरीके से मटेरियल कई तरह के होते हैं, लोहा, प्लास्टिक, पेपर, कपड़ा, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया, उसी तरीके से शब्द भी कई तरीके के होते हैं और उनको आपस में जोड़ने का तरीका भी अलग अलग होता है। यही चीज हमें सीखना है, लैंग्वेज यही है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, बस यही है कि कितने तरीके के शब्द होते हैं। ठीक है, और जो इंग्लिश भाषा अलग हो जाती है तो उस शब्द का हिंदी में क्या मतलब होता है वो सीखना है। यानी कि वर्ड मीनिंग के लिए कॉपी मैंने जो रिकमेंड की वो इसलिए की कि जो शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा उसका मतलब क्या हो रहा है हिंदी में, क्योंकि हम हिंदी समझते हैं, इंग्लिश अभी नहीं समझते हैं। हम हिंदी से इंग्लिश में जाने के लिए उसको दोनों को कंपेयर करें कि ये अच्छा इंग्लिश में ये है तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ अच्छा यही है ना। दिमाग हमारा हिंदी में चलता है अभी, अब इंग्लिश पे स्विच करने के लिए हमें हिंदी के सहारे इंग्लिश में जाना पड़ेगा। ठीक है, और एक तो ये वर्ड मीनिंग हमें तैयार हो जाएगी, दूसरी चीज कितने तरीके के वर्ड्स होते हैं ये हमें पता चल जाएगा, और इनको किस तरीके से जोड़ते हैं, इन शब्द को किस तरह के शब्द को दूसरे तरीके के शब्द के साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, यही इतना हमारा पूरा ग्रामर कहा जाता है। समझ में बात आई? ठीक है, चलिए अब जो है हम शुरू करते हैं थोड़ी सी आगे की चीजें। अब अगर हम कोई चीज बोले, जैसे हिंदी में लिखता हूँ उसी को इंग्लिश में लिखता हूँ। वह आदमी, वह आदमी जिसे आपने गाड़ी चलाते समय देखा था, देखा था, वह
मेरे बड़े भाई थे। ठीक, जब बात पूरी हो जाती है, ये मैं आपको पूरी बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में ऐसे कहा करते हैं कि हमारा पूरी कवर होता है, यानी कि हमारी बात मुकम्मल हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है, पूरी हो गई। चलिए, अब देखिए, जिस तरीके से अगर हमारी ह्यूमन बॉडी, आदमी का जो शरीर है, ये ऐसे है। अगर मेन बीच में हम देखें तो सर, और ये बीच का हिस्सा, और ये नीचे का, तीन पार्ट में इसको देखते हैं। ये है ना। दूसरा ये आपका हो जाएगा पेट वाला हिस्सा, जिसके लिए सब लोग हर काम करते हैं, पेट के लिए ही, ठीक है। और तीसरा आपका ये, जिस पर पूरा का पूरा ऊपर का हिस्सा टिका हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये करें, ये सर जो है उठा करके ऊपर वाले ने यहाँ जोड़ दिया होता और टांग यहाँ लगा दी होती, अच्छा लगता, जो पर्पज है वो पूरा ना होता, ठीक है। एक सिस्टमेटिक तरीके से सही काम किया गया है। अब देखिए, अगर किसी की आंख नहीं होती तो हम कहते हैं इसमें ऐब है, इसमें कमी है, विकलांग है ये, ठीक है। क्या बोलते हैं? काना है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं लोग। और अगर किसी कोई मुंह में जबान नहीं है या फिर जबान से बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? गूंगा है। कान से सुन नहीं पाएगा, क्या बोलेंगे? बहरा है, यानी कि उसमें कुछ कमी है, गलती है, कुदरती तौर पर हो गया वो, या फिर जो है बाद में एक्सीडेंट हो गया उसके उसके साथ कुछ ऐसा, और उसके बाद हो गया, या फिर हाथ नहीं, क्या लूला है, ठीक है, पैर नहीं तो लंगड़ा है। इसी तरीके से अगर हमारा सेंटेंस में कुछ चीजें मिसिंग हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, वाक्य में कुछ चीजें गायब हो जाती हैं, या उसको गलत जगह पर कर दिया जाता है, लगाना कहीं पर है, लगा कहीं दिया, तो हम क्या कहेंगे? उसमें ऐब है, यानी कि एरर है, गलती है, त्रुटि है, ठीक है। अब जो है जिस तरीके से हमारी बॉडी में कौन सी चीज कहाँ पर जुड़ी हुई है, वहां पर अगर प्रॉपर जुड़ी होती है तो हम कहते हैं कि एकदम ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों की ऐसे उंगली जुड़ी होती है, या फिर ये उंगली, कोई ना कोई ऐसे उंगली जुड़ी होगी, या फिर कोई उंगली होगी ही नहीं ना, तो हम क्या कहेंगे? अरे, या फिर एक उंगली कभी कभी ज्यादा निकल आती है ना, पैर में या हाथ में कुछ, तो उसको छंगुआ हो गया है ना, तो कुछ ना उसको ऐब की तरीके से देखा जाता है, गलती, एरर, त्रुटि मानी जाती है उस चीज को। वैसे ही अगर हम कुछ जो है फेर बदल कर देते हैं इसको जोड़ने में, या फिर गलत जगह लगा दिया या गायब कर दिया कोई भी चीज इसमें से, तो हम उसको गलत कहते हैं, ठीक है, सेंटेंस को। अब जो है इसका अगर हम इंग्लिश वर्जन लिखते हैं, द पर्सन, दोनों चीजें लिख लेंगे साथ में तो कंपेयर करके पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। द पर्सन, द पर्सन whom you saw, सेम सेंटेंस हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। अभी आप दिमाग चलाइए ही नहीं इससे, क्योंकि ग्रामर हमने पढ़ाया ही नहीं, और समझने के काबिल आपको बनाया नहीं, समझने के लिए बोलूंगा भी नहीं, ठीक है। द पर्सन whom you saw while driving, was बोलेंगे साहब, तो ये कौन सा अच्छा है? was my elder brother, ठीक है। दिमाग मत लगाइए इसमें, मान लीजिए कि हाँ मैंने लिखा हुआ सही लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मान ली जाती हैं पर पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं तो वो हमारे लिए हो जाती है। जैसे घर में छोटे बच्चे को बताया जाता है भूत, बेटा भूत, कहीं देखा किसी ने भूत? नहीं दिखता है किसी को, ठीक है। मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है आप में से किसी ने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कहीं हो अगर प्रॉपर रहता हो तो बताना, मैं मिलने चलूंगा, ठीक है। तो उसको जिस तरीके से आपको भूत बताया जाता है और आप मान लेते हैं, ठीक है, उसी तरीके से मैंने इसको बता दिया, आप मान लो, सही है। अब जो है इसको बाद में जब हम इस काबिल आपको बना देंगे कि आप खुद इसको चेक कर सकेंगे, तब दिमाग चलाइएगा, अभी दिमाग चलाना ही नहीं है आपको, ठीक है। चलिए, अगर हम इसमें देखें तो इसमें कई सारे शब्द मिले हुए हैं, ये है, चलिए इसको ऐसे करते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है,
इधर ये और ये, ठीक है। ये इतने शब्दों से मिलकर के ये पूरा वाक्य पूरा हुआ है, ठीक है, मुकम्मल हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये है, ये है, ये 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 और ये, ठीक है। ये पूरा वाक्य, पूरा सेंटेंस जो है हमारा, जिस तरीके से हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं उसी को इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में शब्द बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं। ये सारी मीनिंग, वर्ड मीनिंग जो हम पीछे दिए हैं उसमें छोटी छोटी चीजें हमने दिया हुआ है वहां पर, ठीक है। और जो चीज नहीं की है वो अब धीरे धीरे जो देते जाएंगे, जो साथ में देते जाएंगे, उस चीज को आप लोग अपनी वर्ड मीनिंग वाली कॉपी में नोट करते जाएंगे। जो अभी कराए हैं, हम साइड हुए थे, तो आप इसको वीडियो रोक करके और उस चीज को अपनी कॉपी में बना सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, जो क्लास वाली है, ठीक है। और जो वर्ड मीनिंग देते जाए वो वर्ड मीनिंग वाली कॉपी में लिखते जाइएगा, होमवर्क देते जाए होमवर्क वाली कॉपी में, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 शब्द मिलकर के ये वाक्य बनाए हैं। छोटे भी वाक्य होते हैं, चले हो गया, इतना भी वाक्य हो गया। वाक्य वो होता है जो आप सामने वाले को जो है अपना मैसेज, अपनी बात को समझा दें, ठीक है। ये हमारा वो भाषा होती है, और भाषा को जो है वाक्य के सहारे या फिर इशारे के सहारे किसी भी तरीके से हम अपनी बात सामने वाले को समझा दें, बस वही हमारा मकसद ही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शब्द मिलकर के यहाँ पे बने हुए हैं, बना हुआ है वाक्य, ठीक है। अब जो है ये सब एक ही तरह के शब्द तो होंगे नहीं। जिस तरीके से अगर हम कोई सब्जी बनानी है, ठीक है, सब्जी बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, एक नॉर्मल सा आलू टमाटर की सब्जी ले लीजिए। आलू लेते हैं, टमाटर लेते हैं, प्याज लेते हैं, क्या लेते हैं, प्याज लेते हैं, लहसुन लेते हैं। एक समझाने के लिए कि शब्द किस तरीके से अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। लहसुन लेते हैं, कुछ लोग अगर पसंद हो तो अदरक भी डालते हैं, अदरक। नमक डालते हैं, नमक डालते हैं, और क्या, पानी भी पड़ता है, जल भी जीवन है, पानी। और साथ में और कुछ छूटा हो तो बताइए, मसाला, मसाला, माँ मिटा के मत पढ़ना, ठीक है। चलिए, मसाला। अब देखिए इसमें इतनी चीजें अगर पड़ रही हैं, आलू हो गया, टमाटर हो गया, प्याज, लहसुन, अदरक, नमक, पानी और मसाला। अब देखिए हर इसमें से हर चीज को डालने का तरीका और बनाने का तरीका अलग है, टाइमिंग अलग है, ठीक है। पहले क्या, तेल भी डालते हैं भाई, बोलिए। पहले जो है बर्तन रखेंगे, ठीक है, गैस पे या स्विच जिस पे करेंगे, उसके बाद जलाएंगे भी उसको। उसके बाद क्या करेंगे, बर्तन जब गर्म हो जाएगा तेल डालेंगे। सब्जी बनाना सीख लो भाई, तेल डालेंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम लोग प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्चा डालना भूल गए, वो खाता भी नहीं है मिर्चा, मिर्च, हल्दी, मसाले में आ जाएगी हल्दी, ठीक है। चलिए, तेल डालते हैं, फिर उसके बाद प्याज डालते हैं, लहसुन, अदरक, मिर्चा, और उसके बाद फिर जो है आलू डाल के भूनते हैं, या फिर टमाटर डाल के पहले गला लेते हैं, दोनों कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है, मुझे बनाना आता है, ये भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, ये आलू का भी, ये टमाटर या फिर जो है आलू, या फिर कुछ लोग जो है इसके पहले ही जो है मसाला भून करके उसके बाद फिर आलू, उसके बाद टमाटर डालते हैं, या फिर जो है पहले जो है आलू टमाटर डाल करके गला लीजिए, उसके बाद मसाला भी डाल करके साथ में भून लीजिए, ठीक है। तो बनाने के दो तरीके। अब अगर हम इसको उल्टा कर दें, पहले हम कुकर में डायरेक्ट आलू डाल दें, उसके बाद फिर हम नमक डाल दें, और उस वाले तरीके में जैसे पहले बताया था उसके लास्ट में अगर पानी डाल करके चला करके बंद कर देते हैं, नमक डाल करके, ठीक है। अब अगर हम उल्टा कर दे तो पहले हम नमक डाल दें कुकर में, उसके बाद फिर जो है अपना पानी डाल दें, फिर उसके बाद मसाला डाल दें, फिर आलू टमाटर, तो वो चीजें जो है टेस्ट भी नहीं आएंगी और खराब भी हो जाएंगी, ठीक है।
सब्जी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। उसी तरीके से अगर जो है शब्दों का हेर फेर कर दिया जाए तो वाक्य हमारा गलत दिखेगा। जैसे पीछे हमने लिखा था है काम हमारा, है तुमसे काम हमारा, ऐसा कुछ लिखा था हमने। तो एक वो कार्टून आता है, कार्टून क्या बच्चों के लिए वो आता है, सीरियल आता हुआ उस पर टीवी पे, मोगली, मोगली नहीं है जी, उसमें तौबा तौबा करके कुछ मैं देखता नहीं हूँ, एक बच्चे घर पे देख रहे थे वैसा हमने देखा था, तौबा तौबा करके ऐसा कुछ है, डोबा डोबा तौबा तौबा, वो जो है उल्टा ही सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो बालवीर, बालवीर, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर उल्टा, लेकिन वो समझ में भी आता है, सुनने वालों को भी लगता है यार ये उल्टा बोल रहा है, ठीक है, और दिमाग में ये बैठ जाता है हाँ ये उल्टा ही बोलता है, तो खराब भी नहीं लगता है। लेकिन अगर हम आप आपस में बोले ऐसे उल्टी सीधी चीजें, उल्टी सीधी का मतलब तरतीब चेंज कर दे, सीक्वेंस उसका चेंज करके शब्दों का बोले तो सामने वाला रोक देगा, या कैसे बोल रहे हो, सही से बोलो, ठीक है। तो वो हमारी गलत हो जाएंगे, ठीक है, वाक्य हमारा, सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ये सीखना जरूरी है कि कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य, वो सॉरी कौन सा शब्द, कौन सा वर्ड किस जगह पर रखा जाता है और किस तरीके के शब्द के साथ, किस तरीके के वर्ड के साथ किस तरीके से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो चलिए पहले, उससे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि ये शब्द जो वर्ड्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि जो चीज हम बोल रहे हैं उसके कितने हिस्से हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं, बोली, बोली बोलते हैं ना, बोली के हिस्से, हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये बोलेंगे, यानी जो बोलते हैं उसके हिस्से कौन कौन से हैं, हिस्से। और इसी को, हिस्से को बोलते हैं पार्ट, कई पार्ट में बांट दिया बोला जाता है ना। और हमने पीछे प्रेपोजिशन की जो वर्ड मीनिंग दी हुई है उसमें ऑफ मीन्स का के लिखवाया हुआ है पीछे, अगर आप उस वर्ड मीनिंग को लिख करके उसको याद करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ऑफ। बोली को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीच, बोलते हैं स्पीच दे रहा है, भाषण दे रहा है, यानी बोल ही तो रहा है, ठीक है। नेताजी भाषण दे रहे थे, बोल ही तो रहे थे, उनके जबान से वाक्य भी तो निकल रहे थे, ठीक है। यानी कि बोली के हिस्से, इसको हम इंग्लिश में सही तरीके से लिखते हैं, ये आपको बाद में समझ में भी आ जाएगा, इस तरीके से लिखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, बोली के हिस्से। अब जो है देखिए, अगर आप लोगों को जो वर्ड मीनिंग आपको पता है, आती है, याद है, उसको आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ना लिखे। लेकिन जो चीज आपको नहीं आती, मैं ऐसे बोर्ड पर बीच बीच में बोलते बोलते लिख भी दूंगा, तो उस चीज को आप लिख लीजिएगा। पार्ट मीन्स हिस्सा, ऑफ मीन्स काट लीजिए। जो चीजें मैं पहले से लिखवा चुका हूँ, आप पहले से लिख चुके हैं, याद कर लीजिए ताकि वो चीज रिपीट ना हो। मान लीजिए आपने लिखा, याद नहीं किया उसको, फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो आपको लगे यार ये वर्ड मीनिंग हमें याद नहीं है, आप फिर से लिख देंगे, पीछे लिखा हुआ है फिर भी आगे वो चीज आपकी रिपीट हो जाएगी। इसलिए आप जो भी लिखिए उसको याद कर लीजिए ताकि आपकी वो चीज रिपीट ना हो। ऑफ मीन्स का कीजिए, ऐसे आप लिख लीजिएगा इसको, इधर वर्ड लिखिएगा जिस तरीके से मैंने पीछे लिखवाया हुआ है, ठीक है, वर्ड, और इधर अगर आपको उस चीज को पढ़ने में आसानी हो रही है, आसानी से आप पढ़ ले रहे हैं, इसको हम प्रोनाउंसिएट क्या करेंगे या पढ़ते कैसे हैं, इसको क्या चीज पढ़ा जाएगा इसको, तो यहाँ पर बीच वाला स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रोनाउंसिएशन लिख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन। वर्ड मीनिंग वाली स्लाइड में मैंने दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर लिख लीजिए मीनिंग, मीनिंग, ठीक है। और वर्ड मीनिंग वाली कॉपी में आप वर्ड, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग इस तरीके से लिख लीजिए। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो आप छोड़ सकते हैं इसको, अगर आप पढ़ ले रहे हैं कोई भी वर्ड क्या लिखा हुआ है, कैसे इसको पढ़ेंगे, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, और ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिए पार्ट, वर्ड क्या है, पार्ट, इंग्लिश लिखिएगा इधर, ठीक है, मीनिंग में, इधर आपको प्रोनाउंसिएशन में पार्ट, ठीक है, और मीनिंग में हिस्सा या भाग, हिस्सा, भाग, ठीक है, दोनों वही चीज है, हिस्सा। और यहाँ पर ऑफ लिखिए, ऑफ का कीजिए, ठीक है, लिखवाया हुआ मैंने पीछे, आप उसको वहां सकते हैं, स्पीच, SPEECH, स्पीच, स्पीच में बोली या भाषा, ठीक है। अब देखिए हमने जो बोला
उसके हिस्से कितने हो गए, ठीक है। अब कितने तरह के जो है शब्द होते हैं, कितने तरीके के वर्ड्स होते हैं, यानी जो कुछ बोलते हैं उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है, वो चीजें हम आप सीखें। अभी सिर्फ आप लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा कौन कौन से हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो बेहतर नहीं रहेगी, ठीक है। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब। ये क्या होते हैं ये नेक्स्ट क्लास में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, ठीक है। और इसको कल मैं बताऊंगा कि ये होते क्या है, किस चीज को कहा जाता है, ठीक है। नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। और इसको देखिए बहुत ज्यादा, ये अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो डीप में जाएं, बहुत गहराई में जाएं तो समंदर है, समझ लीजिए बहुत गहराई है। लेकिन हम यहाँ पर इतना सीखेंगे कि जिससे हम अपना इंग्लिश पढ़ करके समझ सकें और किसी को समझा सकें और बोल सकें, ठीक है। इतना हम इसको सीखेंगे। उसके बाद फिर डीपली पढ़ना है तो उसको मैं पूरी, जब ग्रामर की आपके लास्ट में फिर से इस चीज को मैं लेकर के आऊंगा, वहां पर डीपली सारी चीजें और अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर इतना जानूंगा, जानना है हम लोगों को, ताकि जो है हम आगे हमें जो जरूरत पड़ेगी बीच में वो जो है ये परेशान ना करें, बस इतना हमारा पर्पज है अभी का, ठीक है। और वो वर्ड मीनिंग आप लिख करके उसको जो पीछे पीछे जो है रीडिंग राइटिंग वाली क्लास की जो वर्ड मीनिंग है उसको आप लिख करके याद करते रहिए। और आज की क्लास जो है इसको प्रॉपर लिखिए, और होमवर्क सिर्फ आपकी लर्निंग है, अभी सिर्फ याद करना है, ठीक है। क्योंकि अभी जब तक मैं ग्रामर प्रॉपर शुरू नहीं करूंगा, ये बेसिक है आपका, ठीक है। एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ, भूमिका बना रहा हूँ मैं, जिससे आपको आगे पढ़ाने में आसानी हो, ठीक है। तो उसके बाद वहां से आपकी प्रैक्टिस की अलग क्लासेस जो है रहेंगी, और फीडबैक आप जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। शुक्रिया।